प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर देंगे 6,400 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात। बिहार के जमुई में आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। देवघर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में सराय काले खां स्थित पार्क में भगवान बिरसा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। साईं इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के जरिए कई राज्यों में फैले बोडो समाज को एकजुट करना लक्ष्य है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और हवा की गंभीर AQI स्तर के मद्देनजर गैप 3 लागू है। आज से कई बंदिशें लागू। प्राइमरी स्कूल बंद, निर्माण कार्य और डीजल गाड़ियों पर रोक है। खनन और कूड़ा जलाने की भी मनाही। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। यूपी पीसीएस पर प्रारंभिक परीक्षा एक पाली में कराने की मांग मंजूर होने के बाद अब छात्रों की नई मांग है आरओ की परीक्षा भी एक ही पाली में कराई जाए। यूपीपीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। आरओ परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई तारीखों का होगा ऐलान। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कुछ इलाकों में फिर से लगा अफस्पा। जिरीबाग सहित 6 पुलिस थानों में अफस्पा लगाए जाने की गुरुवार को गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। केरला में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कनाडाई सरकार से डल्ला की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी मांगी है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की आज 555वां प्रकाश पर्व है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। आज कार्तिक पूर्णिमा। वाराणसी से हरिद्वार तक गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। गंगा स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर 84 घाटों पर जलेंगे 16 लाख दिए। भव्य देव दिवाली मनाने के तहत होगा लेजर शो। महाराष्ट्र में यूपी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे संबंधी बयान से राज्य के बीजेपी नेता ही काट रहे हैं कन्नी। सांसद अशोक चौहान और पंकजा मुंडे ने योगी के नारे को बताया गैर जरूरी। महाराष्ट्र में योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में दरार है। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले कि हम नहीं करते इस नारे का समर्थन। महाराष्ट्र साधु संत का प्रदेश है। शाहू फूले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। महायुति में उभरी दरार से बड़ी बीजेपी की चिंता। डिप्टी सीएम फडणवीस ने बयान को लेकर दी सफाई। कहा कि इसका संदेश हिंदुओं को एकजुट करना है, न कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाना है। हेलीकॉप्टर की जांच का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की हुई जांच। नासिक में उतरते वक्त चुनाव आयोग ने उनके बैग की करी चेकिंग। महाराष्ट्र के गोरेगांव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर की भी हुई जांच। पहले भी 2 बार हो चुकी है हेलीकॉप्टर की चेकिंग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आज सुबह 10 बजे जारी करेंगे मैनिफेस्टो। एमएनएस ने 130 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद मामले में ईडी ने गुरुवार को की छापेमारी। मुंबई, मालेगांव, नासिक, अहमदाबाद और सूरत में दबिश। हवाला से आए पैसों के वोट खरीदने की साजिश रचने का आरोप। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार है। कई जिलों में जनसभाएं। पनवेल में कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर भरोसा करती है। महाविकास आघाड़ी के इरादे खतरनाक। महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। बोले पीएम मोदी ने नहीं पढ़ा संविधान, हम उसकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार। झारखंड के डुमरी जनसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। पहले चरण में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का साफ हुआ सुपड़ा साफ। झारखंड के धनबाद में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा कि यहां नहीं होने देना है घुसपैठ, लूट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को उनके अनुच्छेद 370 संबंधी बयान पर घेरा। कहा कि बताएं किस कांग्रेस नेता ने कब और कहां कहा था कि हमारी सरकार आने पर 370 बहाल होगी। महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भरे मंच पर ही दिया नोटिस। नोटिस में भड़काऊ भाषण न देने की दी हिदायत और वहीं ओवैसी ने गिनाई कई गलतियां। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। राहुल आज दोपहर 12 बजे गोड्डा और दोपहर 3 बजे बोकारो के बेरमो में करेंगे सभा। महाराष्ट्र में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नासिक में बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। यूपी उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करहल और अलीगढ़ के खैर में करेंगे चुनावी सभा। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी का प्रचार अभियान जारी है। आज मिर्जापुर के चंदईपुर और अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा।
दिल्ली में चुनाव में आपकी जीत, महेश खींची बने दिल्ली के नए मेयर। बीजेपी के किशन लाल को हराया। महेश खींची को 133 और किशन लाल को मिले 130 वोट। यूपीपीएससी के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। बोले कि चुनावी और सियासी वजहों से योगी सरकार ने लिया यू टर्न। छात्रों के प्रदर्शन जारी रखने पर कहा कि आज के जागरूक युवाओं को झुंझुना नहीं पकड़ाया जा सकता। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के जीत के दावों पर सपा सांसद डिंपल यादव ने ली चुटकी। कहा कि बीजेपी वाले चुनाव जीतने के तरह तरह अपने राज्य में नौकरी दिए जाने को लेकर भी दावे क्यों नहीं करते हैं। एमपी में कांग्रेस का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है। उपचुनाव के दौरान आदिवासी दलित परिवारों पर हमले और बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का विरोध। टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने किया आगजनी और पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। नेशनल हाईवे 116 पर भी समर्थकों ने जाम लगा दिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का आया पहला बयान। कहा कि फर्जी वोटिंग करवा रहा था एसडीएम, पुलिस की वजह से हुआ बवाल। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मानतुल्लाह रिहा राउज़ेवनी कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को किया खारिज। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए पहुंचे। दर्शन किए। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए परिवार के साथ पहुंचे हैं। एमपी के राजगढ़ में एक हादसे के दौरान 7 लोगों की जान बचाने वाले वारिस खान से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बातचीत। फोन पर बातचीत करते हुए सीएम ने वारिस का जताया आभार। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस एनकाउंटर में टिल्लू ताजपुरिया गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार हो गया। जख्मी बदमाश की अमित लाकड़ा हत्याकांड में थी तलाश। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। कई मामलों में वांटेड 3 अपराधी पुलिस की गोली से जख्मी। पैर में लगी गोली। सुरौली थाना गेज जद्दू परसिया गांव में हुई मुठभेड़। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने एयरपोर्ट के पास माइकल नगर में लॉटरी टिकट छपाई कारखाने पर छापेमारी की। हरियाणा में कोहरे का कहर। रोहतक में बस ट्रक भिड़ी। रोहतक में हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। आधा दर्जन लोग हुए घायल। यूपी के गोरखपुर में कोहरे के कारण आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। दर्जनों यात्री घायल। 2 बस और ट्रक की हुई आपस में भिड़ंत। भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हुआ ट्रेड फेयर। 27 नवंबर तक चलने वाले ट्रेड फेयर में इस बार 11 देश कर रहे हैं शिरकत। हरिद्वार में आज देव दीपावली की तैयारी पूरी। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है हरिद्वार। घाटों पर शुक्रवार को भी जलाए गए हजारों दिए। लखनऊ में आज देव दीपावली के मौके पर होगी गोमती आरती। 1100 दियों से रोशन होंगे गोमती के घाट। हरिद्वार की गंगा आरती की तरह इस साल 7 मंचों से होगी गोमती की आरती। बिहार के राजगीर में चल रहे एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। भारत की ओर से दीपिका ने किए 5 गोल। सेमीफाइनल में चीन से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 22 तारीख से शुरू पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया की बढ़ी चिंता। पर्थ में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हुए सरफराज खान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक्स अकाउंट पर उन्होंने वीडियो शेयर किया है। आरोप लगाते हुए उसमें कहा कि आय दोगुनी करना तो भूल जाइए। बीजेपी ने किसानों को अपनी फसल लागत की 3/4 दर पर बेचने को मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी ने फसलों का जिक्र करते हुए कहा कि सोयाबीन उगाने की लागत 4000 प्रति क्विंटल है, लेकिन बेचने की कीमत 3000 प्रति क्विंटल आती है। यानी किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का हो रहा है नुकसान। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दी दस्तक। घने कोहरे और प्रदूषण से ढकी दिल्ली। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। घना कोहरा होने के कारण पालम के आसपास विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। वहीं अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे की मार से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। फ्लाइट टेक ऑफ करने में दिक्कत। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में है। कई जगह AQI 400 के करीब पहुंचा। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह, साथ ही मास्क पहनने को लेकर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज डोमिनिका गुआना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान। कोविड के दौरान दिए गए सहयोग के लिए सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।